नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। देखो, दिल्ली पुलिस का सिलेबस कंप्लीट करने की कड़ी में आज की हमारी ये वीडियो है। वो है एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक पाली में, प्रत्येक परीक्षा में और प्रत्येक साल में क्वेश्चन पूछा ही गया है। ये आज का हमारा टॉपिक है, वो है सेंसस यानी जनगणना। जनगणना से हर शिफ्ट में आप पीवाई को उठाकर देखोगे तो पिछले साल वाली में भी एक एक शिफ्ट में तीन तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ रखे हैं। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ेंगे हम, ठीक है। बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ेंगे और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। हमारे इस जो टॉपिक को पढ़ने का जो तरीका रहेगा, हमारा तरीका रहेगा वो हमारा थ्योरी भी रहेगा। थ्योरी के साथ साथ हम पीवाई क्यू भी देखेंगे, ठीक है। दिल्ली पुलिस के पीवाई क्यू मैंने पहले ही डाल रखे हैं, ठीक है। उससे पूरी वीडियो बना के डाल रखे हैं। और हम इसके जो पीवाई क्यू है, जो एसएससी मान्य परीक्षाओं में पूछे गए, उन बाकी को आज इसमें समेट देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें थ्योरी। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे आज की इसकी पढ़ने की, वो करेंगे हम थ्योरी से, ठीक है। थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। सेंसस, देखो भाई, मैं चाहूंगा कि अपनी राइटिंग को पूरे सुधार के साथ में लिखूं, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में या फिर आपको इन्हें सेव करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि आप इसके ऐसे ही नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एम दत्ती के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल के बायो में दे रखा है, ठीक है। सेंसस यानी जनगणना, 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 ठीक है। देखो भाई, इसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। देखो, जनगणना क्या है? प्रत्येक 10 साल बाद की जाती है। ये क्या है भाई? ये जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है, लेकिन अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड वगैरह की वजह से नहीं हो पाई। लेकिन उसमें अब की बार जो बजट में जो पैसा अलॉट किया गया है कि जनगणना से संबंधित कार्यक्रम के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करें इसमें, ये जो संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, और इसे संविधान के आर्टिकल आर्टिकल 246 के तहत, संविधान के आर्टिकल 246 में इसका जो विवरण है, ठीक है भाई। दूसरी चीज देख लेते हैं, ठीक है। ये किसके अधीन होती है? किसके अधीन होती है जनगणना? तो ये होती है गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना होती है। ये भी आ गया भाई। अच्छा, गृह मंत्रालय के अधीन है, एक जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। एक जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। ये हो गए। अगर हम जनगणना की बात करें, पहली जनगणना की बात करें, तो सबसे पहली भारत की जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1872 में। 1872 में जब गवर्नर जो मेयो थी, मेयो के समय पर हुई थी, मेयो के समय पर ये जनगणना हुई थी। वायसराय उस समय पर मेयो थे, ठीक है। अच्छा, अगर उसकी बात करें तो प्राधिकृत रूप से कब हुई थी? सबसे पहली बार प्राधिकृत रूप से कब हुई थी? प्राधिकृत प्राधिकृत रूप से सबसे पहले कब हुई थी? तो वो होती है 1881 में, जब जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। रिपन के समय पर हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसी वजह से ये आपको पढ़ने भी जरूरी है, ये भी आपको पढ़ने जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भारत की। अब भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी स्लाइड में पढ़ें, चलो अगली स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब भारत से संबंधित देख लेते हैं, जो जनगणना से संबंधित जो पहले क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, भारत, भारत में जो है 1911 से लेकर 1921 तक, 1911 से लेकर 1921 तक, जो कि जन्म वृद्धि जो दर थी, जो जन्म वृद्धि दर थी, वो सबसे कम थी, मतलब ऋणात्मक थी। इस पीरियड में जो है भारत की जो जनसंख्या वो घटी थी, वो घटी थी 1911 से लेकर 1921 में, ठीक है। इस समय पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा था, ठीक है, उस समय पर ये घटी थी, ठीक है। अच्छा, ये जो साल था 2000, 1911 से लेकर 1921 का जो साल था, इस साल को कहा गया था महाविभाजक वर्ष। महाविभाजक वर्ष कहा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा जो है महाविभाजक वर्ष रहा है, ठीक है। 1911 से लेकर 1921, इसमें जन्म दर जो है ऋणात्मक रही थी, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, भारत को आजादी मिल जाती है 1900। अब बात कर लेते हैं जब 1951 में जनगणना होती है आजादी के बाद, इसकी जो वृद्धि दर थी, इसकी जो वृद्धि थी वो सबसे मैक्सिमम थी भाई। आजादी का हम लोगों ने इतने ज्यादा फायदा उठाया, ठीक है, जनसंख्या से देश भर दिया। लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है इस वजह से, लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष, ठीक है। देखो, ठीक है, महाविभाजक कहा जाता है, ये लघु विभाजक कहा जाता है। 1951 में वृद्धि दर सबसे मैक्सिमम थी, ठीक है। आजादी, ये जो 1951 वाली जनगणना थी, आजाद भारत की पहली जनगणना थी, पहली जनगणना थी। हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद भारत की पहली जनगणना थी, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 14 सवाल पूछे गए थे। इसमें जो आजाद भारत की पहली जनगणना में 14 सवाल पूछे गए थे, ठीक है भाई। ये हो गया भाई। अच्छा,
अब आगे बढ़ लेते हैं। इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता ना, जैसे कि 2001 वाली से भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हम जानकारी से पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी वो सारी चीज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे 2011 की बात कर लेते, 2001 की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो 2001 वाली जो जनगणना थी, 2001 वाली जो जनगणना थी, 2001 वाली जनगणना थी, ये जो है पहली फर्स्ट पूर्ण कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटराइज्ड पहली फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड जनगणना थी, ठीक है। पहली फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड जनगणना थी, कौन सी भाई? 2001 वाली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब आ जाती है 2011 की। 2001 से बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे उन चीजों को, ठीक है। 2011 वाली जो जनगणना थी, यदि हम कुल की बात करें, टोटल यदि टोटल तो 15वीं जनगणना थी भारत की। यदि हम आजादी के बाद की बात करें तो 7वीं जनगणना थी, आजादी के बाद की 7वीं जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी, ठीक है। कौन सी? जो 2001 में हुई थी, लास्ट बार जो हुई थी, ठीक है। अच्छा, 2021 में 16वीं होती, ठीक है, लेकिन 2021 की जो कोविड की भीड़ चढ़ गई, लेकिन उस पर इस साल काम किया जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, जो 2011 की जनगणना थी, इसमें कुल 29 सवाल थे। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं यहाँ से कि कितने सवाल थे, कितने सवाल थे भाई? 29 इसमें सवाल थे, ठीक है। इसका जो आयुक्त नियुक्त किया गया था 2011 की जनगणना का, जो आयुक्त नियुक्त किया गया था वो थे सी चंद्रमौली इसके आयुक्त थे 2011 की जनगणना, ठीक है भाई। यहां तक हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इस जनगणना के अनुसार, जो 2011 की जनगणना है, इसके अनुसार जो भारत में जो है डिस्ट्रिक्ट है, टोटल डिस्ट्रिक्टों की संख्या है 640 लगभग, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है 640। और यदि हम बात करें शहरों की संख्या, शहर कितने हैं, तो है 7938 है उत्तर आपके भारत में, ठीक है। अच्छा, यदि गांव की बात करें, गांव है लगभग 6.41 लाख, 6,41,000 लगभग, ठीक है। इतने गांव हमारे देश में निवास करते हैं, ठीक है। अब जो भारत का देख लेते हैं, हमारे विश्व के संदर्भ में, और बाकी जो चीजें उनके संदर्भ में, ठीक है। जैसे देखो भारत की बात कर लेते हैं। भारत देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का आपको पता है कि 2.4% है, क्षेत्रफल 2.4% है। लेकिन हम यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या विश्व की 17.5% है। क्षेत्रफल केवल हम 2.4% है, लेकिन हमारा जो जनसंख्या है वो 17.5% है, ठीक है भाई। अच्छा, हमारे देश की जो जनसंख्या है किस किस के समान है, भारत की जनसंख्या किस किस के समान है? यदि यूएसए की जनसंख्या को मिला दिया जाए, इसके साथ में इंडोनेशिया की मिला दिया जाए, इसके साथ में हम ब्राजील की जनसंख्या को मिला लें, ब्राजील, इसके साथ में पाकिस्तान की जनसंख्या को मिला लें, और इसके साथ में बांग्लादेश की जनसंख्या को मिला लें, प्लस के जापान की जनसंख्या को मिला लें, इतने देश अकेले भारत में निवास करते हैं, लगा लो। यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, इतने सारे देश जो है भारत में निवास करते हैं यदि जनसंख्या की तुलना की जाए, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आगे बात करते हैं इससे संबंधित, जैसे कि इस वाली जनगणना से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि नागालैंड के बारे में। देखो नागालैंड, देखो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो जनसंख्या है वो ऋणात्मक दर्ज की गई थी। इसमें इस 2011 की जनगणना में ऋणात्मक दर्ज की गई थी, ठीक है। इसकी जो जनसंख्या है घटी है, इसकी जनसंख्या जन्म वृद्धि दर घटी है, ठीक है। ये इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जो है 2050 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। 2011 में ये अनुमान लगाया गया था कि चीन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन भारत ने भाई साहब 2024 में ही पीछे छोड़ दिया है, 25-26 साल पहले ही पीछे छोड़ दिया, ठीक है। हमारे पास और कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं भारत की वर्तमान में कुल जो जनसंख्या है हमारी लगभग 140 करोड़ को कूद चुकी है, 140 करोड़ को 140 करोड़ से पार हो चुकी है, ठीक है। ये जो अभी तो ऐसे ही मोटा मोटी जो डाटा लगाया जा रहा है, इससे ज्यादा ही होगी भाई, कम नहीं होगी, ठीक है। अब यदि वृद्धि दर की बात करें, वृद्धि दर की बात करते हैं। देखो वृद्धि दर देखो, यदि हम दशकीय वृद्धि की बात करें, भारत की दशकीय वृद्धि कितनी रही है, तो वो रही है कितनी? 17.7%, 17.7% रही है। यदि हम वार्षिक वृद्धि की बात करें, प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि की बात करें, तो इसमें 1 पॉइंट और पीछे लग जाएगा, तो 1.77%, ठीक है। इतनी रही है वार्षिक वृद्धि लगभग हमारी जनसंख्या की, ठीक है भाई। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब आगे चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं कुछ। देखो, अब पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्या करें। देखो भाई,
अब बात करेंगे हम, हाँ भाई, अब बात करेंगे हम जनसंख्या से संबंधित, स्टेटों से संबंधित। पहले अच्छा जनसंख्या पे जब देख लेते हैं, भारत में जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो है, जनसंख्या है जिसमें मेल की बात आती है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है तो 62 करोड़ लगभग मेल है हमारे देश में। अगर वुमेन की बात आती है तो लगभग 58 करोड़ वुमेन है हमारे देश में, ठीक है, वुमेन 58 करोड़ है, ठीक है भाई। सर्वाधिक की बात आती है तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है कहाँ की, यूपी की। वो 2011 के अनुसार 20 करोड़ है। कई देश तो हमारे अकेले यूपी में बच सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ तक होगा क्लियर आपका भी, ठीक है। अच्छा, अब जनसंख्या देख लेते हैं, जनसंख्या स्टेट वाइज देख लेते हैं, स्टेट वाइज किसकी जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूपी की है, उसके बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आ जाता है बिहार, बिहार आ जाता है, बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश। ये आपकी सीरीज है, इसे याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है, कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल का कौन सा स्थान है, ठीक है। अच्छा, यदि हम स्टेट वाइज मिनिमम की बात करें, तो जनसंख्या की मिनिमम की बात करें तो राज्य कौन सा है, सिक्किम है, सिक्किम है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। यदि डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसकी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या है और सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो है कहाँ की, थाने, महाराष्ट्र के थाना जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है। यदि मिनिमम की बात करें तो है देवांग घाटी, देवांग घाटी जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में उसकी सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। और ज्यादा है कौन सा, थाने, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है भाई, ठीक है। जब मुंबई से थाने पहली रेल चली थी, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं भाई, अब का क्या संग्राम रहेगा, आगे हम क्या पढ़ेंगे। जिला हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं देश में घनत्व से, डेंसिटी से, घनत्व से बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी डेंसिटी जिसे बोला जाता है, डेंसिटी, ठीक है भाई, अंग्रेजी वालों के लिए भी मैंने कहा, ठीक है भाई। डेंसिटी के बारे में क्या है, डेंसिटी के बारे में क्या है, भारत की सबसे पहले देखते हैं, भारत की डेंसिटी यानी भारत का जो जनघनत्व कितना है, घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में 382 व्यक्ति भारत में रहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब यदि राज्य की बात करें, राज्य की बात करें तो राज्य में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे मैक्सिमम, सबसे अधिक राज्य में कौन सा, कहाँ पर जनघनत्व है। उसके बाद देखेंगे मिनिमम, मतलब न्यूनतम कहाँ का जनघनत्व है, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है भाई। चलो, अधिकतम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का, बिहार का है भाई, बिहार का है, कहाँ का, बिहार का है। उसके बाद कहाँ का भाई, उसके बाद है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, ये चीज पूछी जाती है। और उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ का है, उसके बाद है केरल का, कहाँ का, केरल का। देखो बिहार की बात करें तो बिहार का जनघनत्व है 1106 लगभग, देख लो, भारत का 382 और बिहार का 1106। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। मिनिमम की बात करें, कम की बात करें, कम की बात करें तो कौन सा है, मैंने आपको बताया था राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये एक ही पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश जो है उसका जनघनत्व जो है सबसे कम है, उसका जनघनत्व जो है सबसे कम है, ठीक है भाई। जनघनत्व से बात आ गई। अब बात कर लेते हैं राज्य की बात करिए, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट की, जिला की, जिला। अब इसमें भी ये चीज देखेंगे हम, मैक्सिमम कहाँ का जनघनत्व है और मिनिमम कहाँ का जनघनत्व है भाई। मैक्सिमम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, जिस राज्य जहां पर बैठकर वर्तमान में आपकी मैं एक क्लास ले रहा हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली, जिसमें वो आपका दिल्ली पुलिस का वजीराबाद वाला जो ग्राउंड आता है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही आता है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में आता है। अब मिनिमम की बात करें, सबसे कम कहाँ का जनघनत्व है, तो अभी मैंने बताया था, अभी दिबांग घाटी, दिबांग घाटी, ठीक है, वो है, ठीक है। वहाँ का जनघनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है भाई, दिबांग घाटी का सबसे कम है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सबसे ज्यादा है, ठीक है भाई। दिबांग घाटी भी बताया था ना मैंने, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है भाई। चलो, जनघनत्व से बात होगी, जनघनत्व हमने कंप्लीट देख लिया है, जनघनत्व में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, और हमारे भारत का कितना है, 382 है व्यक्ति प्रति, सबसे ज्यादा कहाँ का, बिहार का 1106 है, वेस्ट बंगाल का दूसरे नंबर पर, तीसरे पर केरला का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। जिला की बात करें सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की है, दिल्ली का जनघनत्व है, और सबसे कम है दिबांग घाटी का, ठीक है भाई। अब आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्या चीज है, आगे क्या मसला है, आगे क्या है। अब जो बात आ जाती है, हमने जनघनत्व देख लिया, जनघनत्व के बाद आ जाती है बात लिंगानुपात पर, किस पर भाई, लिंग अनुपात पर, लिंगानुपात, ठीक है भाई, लिंगानुपात पर।
ठीक है, सेक्स रेशियो मतलब जिसे कहते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है, सेक्स रेशियो पर बात करेंगे। सबसे पहले भारत के संदर्भ में कर लेते हैं। भारत में कितना लिंगानुपात है? तो भारत का लिंगानुपात है 943 है। मतलब एक प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो है 943 महिलाएं जो है उपस्थित है हमारे देश में। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं राज्य की। और राज्य की बात कर लेते हैं। राज्य में वही चीज देखेंगे हम, मैक्सिमम कहाँ का है और हम मिनिमम कहाँ का है भाई, ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्टों का देखेंगे, जिले का देखेंगे, ठीक है। चलो, अगर राज्य की बात करूं कि सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात कहाँ का है, तो कहाँ का भाई, वो है केरल का है। उसके बाद कहाँ का है, उसके बाद है हमारा तमिलनाडु का। तमिलनाडु के बाद कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। मतलब तीनों ही साउथ स्टेट है। यदि मिनिमम की बात करूं तो सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा। ठीक है भाई। देखो, केरला का जो जनघनत्व है वो माना जाता है कि लगभग 1084 है, 1084। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो पूछा जाता है तो 878 है। भारत के उस लेवल से भी बहुत कम है इसका, 878। ठीक है भाई। ये हो गया हमारा स्टेट हो गए। सबसे कम कहाँ का, केरला। सबसे ज्यादा कहाँ का, केरला का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का। सीरीज में याद रखना। और सबसे कम हरियाणा पूछा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भाई, आगे पूछा जाएगा जिले से। जिले से बात करते हैं। जिले में वही चीज देखनी पड़ेंगे हमें, मैक्सिमम कहाँ का है और मिनिमम कहाँ का है भाई। मैक्सिमम की बात करेंगे, फिर मिनिमम की बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो है हमारे माहे। कहाँ का है, माहे का। माहे कहाँ पड़ता है, पुदुचेरी में। पुदुचेरी, माहे पुदुचेरी जो है वहाँ का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, वो वहाँ का 1176। ठीक है भाई, समझ में आई बात, 1176। यदि सबसे कम की बात करूं तो कहाँ का है, ये दमन का। दमन और दीप है, दमन का है 533। यहाँ तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई, 533। ठीक है। देखो, डिस्ट्रिक्ट से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम कहाँ का, माहे पुदुचेरी का 1176 है। और मिनिमम कहाँ का है, दमन का 533 है। यहाँ तक क्लियर है आपका। चलो अब आगे चलते हैं। चलो भाई, आगे चलते हैं। आगे हमारा लिंग अनुपात भी हमने पूरा खत्म कर लिया। अब आगे क्या रह गया, अब रहेगी भाई साक्षरता। पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं हम। ठीक है भाई, साक्षरता की बात करते हैं। देखो, साक्षरता। ठीक है भाई। चलो, साक्षरता पर चर्चा कर लेते हैं। यदि हम भारत की साक्षरता की बात करें, भारत की कितनी साक्षरता है, दर है, तो वो है 74% ऑल ओवर। ठीक है जी। अगर भारत में अलग अलग बात करें कि मैन का कितना है और वुमेन का कितना है, तो ये भी अलग अलग बात है। तो मैन लगभग 82%, 82.1% जो है साक्षर है। वुमेन की बात करें तो 65.5% साक्षर है। ये दोनों चीज पूछी जाती है। 82% आदमी पढ़ा लिखा है, 65.5% जो है औरतें पढ़ी लिखी हैं हमारे देश में। यदि इसी पे हम साक्षरता में राज्य की बात करें, राज्य के विषय में बात करें, तो राज्य के विषय में देखो वही देखेंगे हम, मैक्सिमम में राज्य और मिनिमम में राज्य। ठीक है भाई। मैक्सिमम में राज्य देखेंगे तो सबसे पहले कहाँ, केरल है। केरल की जो जनसंख्या है वो लगभग 93.9% पढ़ी लिखी है। यदि मिनिमम की बात करें, मिनिमम की बात करें तो अच्छा, इसमें मैक्सिमम में एक चीज और पूछी जाती है। मैक्सिमम में पुरुषों का पूछा जाता है, पुरुष और महिलाओं का पूछा जाता है, मेन और वुमेन का पूछा जाता है। तो मेन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं भाई, वो है लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद है केरल के। ठीक है भाई। और उसके बाद है मिजोरम के। मिजोरम, ध्यान रखना। लोगों की अगर आदमियों की बात की जाए, औरतों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहाँ की औरत है, केरल की है। केरल के बाद आपकी मिजोरम की है पढ़ी लिखी औरत। ठीक है भाई, साक्षरता ध्यान रखना। ये होगी मैन और वुमेन भी हमने साथ साथ ले लिया। ठीक है भाई। मिनिमम यहाँ से ले लेते हैं एक बार में। यहाँ से इरेजर ले लूँ भाई, यहाँ से। हाँ, हाँ जी। अब बात करते हैं, चलो। हाँ जी, अब बात करते हैं मिनिमम की। मिनिमम, ठीक है भाई। चलो, मिनिमम की बात करते हैं। तो सबसे कम कहाँ का भाई, सबसे कम है वो है बिहार का। कहाँ से, बिहार की साक्षरता सबसे कम है, बिहार की। ठीक है भाई। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता सबसे कम। उसके बाद आ जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान और राजस्थान के बाद आ जाता है झारखंड। ठीक है भाई। ये मिनिमम है, बिहार की सबसे कम है उसके। ठीक है भाई, बिहार की सबसे कम साक्षरता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है। अब आ जाती है बात वही डिस्ट्रिक्टों की भाई, जिलों की बात आ जाती है। तो जिला यहाँ पर ले लूंगा, जिला से बात आ जाती है। जिला, जिला, इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कहाँ का है और मिनिमम कहाँ का है। ठीक है भाई।
मैक्सिमम की बात करें तो कहाँ का है, कहाँ की साक्षरता है, वो है सरचिप। सरचिप ये पड़ता है आपके मिजोरम में। कहाँ पर पड़ता है, मिजोरम की जनसंख्या सरचिप जिला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या साक्षरता दर है। वही कम, सबसे कम की बात करें तो है अलीराजपुर, एमपी का है अलीराजपुर। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है भाई, एमपी का अलीराजपुर। इसकी जो साक्षरता है इस डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम है भाई। ठीक है भाई, ये बात हो गई हमारी। सारी चीजें देख ली हमने। इससे पहले हमने क्या देख लिया, लिंगानुपात देख लिया। इससे पहले हमने घनत्व देख लिया। ठीक है भाई, इससे पहले हमने जनसंख्या के बारे में देख लिया, स्टेट वाइज देख लिया। ठीक है, इससे पहले हमने बाकी चीजें देख ली। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। अब बात हो जाएगी, अब केंद्र शासित प्रदेश पे आकर अटक गई। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित बातें हैं वो हम आगे करेंगे। ठीक है भाई, यूटीज मतलब, ठीक है भाई, यूटीज, यूटीज के बारे में देखेंगे, यूनियन टेरिटरी। ठीक है भाई, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है मेरे भाइयों, चलो मित्रों यहां से देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें साक्षरता की, तो मैक्सिमम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ की है भाई, तो मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ की है भाई, वो है कहाँ की, आपकी दिल्ली की। ये होगी केंद्र शासित प्रदेश में मैक्सिमम जनसंख्या। यदि यहीं पर मिनिमम जनसंख्या की बात हो रही है, जनसंख्या मैक्सिमम कहाँ की है, दिल्ली की। यदि मिनिमम की बात करूँ जनसंख्या की, तो वो कहाँ की है भाई, वो है लक्षद्वीप की। कहाँ की है, लक्षद्वीप की है भाई। ये होगी जनसंख्या से बात। अब यदि घनत्व से बात करूँ, घनत्व से, घनत्व मैक्सिमम कहाँ का है और मिनिमम कहाँ का है, तो मैक्सिमम घनत्व कहाँ का है भाई, डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ की, ये आपको कमेंट करके बताना है। कोई कुछ तो आप करोगे। यदि मिनिमम की बात करूँ तो वो कहाँ का रहेगा, अंडमान का। ठीक है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में। अंडमान का लगभग 46 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छा, घनत्व की बात आ गई। अब एक चीज रहेगी इसमें, साक्षरता की भाई। साक्षरता, साक्षरता में ये चीज देखेंगे, मैक्सिमम कहाँ का है और मिनिमम कहाँ का है भाई। मैक्सिमम की बात करें साक्षरता में, तो मैक्सिमम साक्षरता कहाँ की, लक्षद्वीप की। कहाँ की है भाई, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है भाई, लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा। अगर मिनिमम की बात करूं, मैं मिनिमम की बात करूं तो कहाँ की है भाई, वो है दादर नगर हवेली की। दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली, ये कहाँ की है आपकी, ये है साक्षरता आपकी। ठीक है भाई, साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ की है, स्टेट ऑफ उसमें यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप की। और सबसे कम कहाँ की है, मिनिमम दादर और नगर हवेली की। ये हमारी होगी पूरी की पूरी थ्योरी की क्लास, कंप्लीट थ्योरी क्लास हमने पढ़ ली है इसमें। ठीक है भाई, आपका कुछ नहीं छूटा इसमें, कुछ नहीं छूटा। जो भी छूट गया है हमने को या तो पहले पढ़ चुका है, या फिर अभी जो अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उनमें पढ़ लेंगे, उनमें पढ़ चुके होंगे मेरे भाई। ठीक है भाई, अच्छा, अब देख लेते हैं। अब जो एमसीक्यू जो बचे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एमसीक्यू जो हमने बनाए हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है, ये लगभग ये वह 121,08 54,977। ठीक है भाई, 121 करोड़ कितनी है, लगभग 121 करोड़ हमारी जनसंख्या है। ठीक है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो खैर 140 करोड़ हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है 2011, 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी। इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना है, उसमें किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की। कहाँ है भाई, यूपी वाले सबसे आगे रहते हैं, यूपी वाले सबसे आगे रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। हमने अभी देखा था ना, राज्य भर भी देखा था। अगला है 2011 में जो भारत की साक्षरता दर क्या थी, भारत की साक्षरता दर पूछिए भाई इसमें। भारत की साक्षरता दर 2011 में क्या थी, साक्षरता दर। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो इसमें क्या है, 65.38%, 74.04%। तो टोटल इसके राइट आंसर क्या है, 74.04%। 74.04% है वो भारत की साक्षरता दर रही 2011 की जनगणना अनुसार। ठीक है, जिसमें लगभग 82 आपके 4% ये मैन है, मैन का है, और लगभग 65.5%, 65.5% वो वुमेन रही है। ठीक है, साक्षर रही है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है, किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है। कहाँ पर है भाई, किस राज्य में इनमें से, तो कहाँ पर है, केरला में। केरला में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है केरला में। ठीक है भाई, बिल्कुल अभी हमने देखा है यहाँ पर 93.91% जो है लोग जो है पढ़े लिखे यहाँ पर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2011 में महिलाओं का जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का लिंगानुपात है क्या था, तो क्या था भाई, 943 था भाई, 943 था महिलाओं का लिंगानुपात जो था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों, आयु वर्ग के जो बच्चे हैं 0 से लेकर 6 साल तक के
आयु के जो बच्चे हैं उनके बाल लिंग अनुपात कितना है, बाल लिंग अनुपात कितना है, दिल्ली पुलिस में भी आया है क्वेश्चन ये, तो कितना है 919 का, क्या है इसका 919 इसका लिंग अनुपात है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 2011 में पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व कितना, हाँ क्या था 2011 में क्या जनसंख्या घनत्व था, तो 382 था जनसंख्या घनत्व, जिसमें अगर डेंसिटी की बात करें तो बिहार सबसे पहले पे है, बिहार का 1100। ठीक है, अभी ये बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अभी देखो, अभी मुंह से बोला है और तुरंत ही उसका क्वेश्चन आ गया, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। कौन सा भाई, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, बिहार, लगभग इसका 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाती है, भारत में जनगणना जो है किसके द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, नीति आयोग है, गृह मंत्रालय, योजना, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा की जाती है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, लेकिन ये किसके अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है। ठीक है भाई, गृह मंत्रालय के अंदर आती है, ये इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी। सबसे स्टार्टिंग में नहीं हमने ये जो टॉपिक है इस पर हमने चर्चा की थी कि सबसे पहले जो नियमित जनगणना कब आयोजित की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय पर, जो 1881 में रिपन के समय पर इसका आयोजन किया गया था, पहली नियमित जनगणना का आयोजन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना का जो नारा क्या था, क्वेश्चन ये पूछा गया भाई, 2011 की जो जनगणना है उसका नारा क्या था, तो उसका नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य जो है इसका नारा था, जो 2011 की जनगणना थी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है कि 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला क्या पूछा है यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना, तो कौन सा भाई, ये लक्षद्वीप था। कौन सा था भाई, लक्षद्वीप जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा, लक्षद्वीप था। इसकी जो जनसंख्या थी वो थी 64,473। ठीक है, इतना तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है उसके एक एक कॉलोनी में मिल जाएगी इतनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 2001 से लेकर 2011 का जो दशक है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो क्या थी। अभी मैंने बताया था कितना था, 17.64। ठीक है जी, यदि इसकी ये दशक पूछी है, दशक की, यदि इसकी साल की पूछी जाए वार्षिक क्या थी, तो इसमें 10 एक चला जाएगा 1.764%। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, वो 10 साल की पूछी गई थी, अगर एक साल में तो 1 0 पहले पहुंच जाएगा पॉइंट। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर थी, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक थी, तो कौन सी थी भाई, चंडीगढ़ की जो साक्षरता है वो सबसे अधिक थी, चंडीगढ़ की साक्षरता जो है, ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर थी। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, कौन से राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो इसमें कहाँ थी, बिहार में थी। बिहार में कितनी थी, 53.33%, 53.33% थी। ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, ये राज्यवार जो है सबसे कम कहाँ की थी, इसका सबसे ज्यादा कहाँ की थी, लेकिन ये महिला साक्षरता दर का पूछा गया ना, मेरे हिसाब से ये गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, महिला साक्षरता दर जो सबसे कम थी वो कहाँ थी, राजस्थान में थी। कहाँ थी, राजस्थान में सबसे कम थी। इस पर जो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा भी गया है। ठीक है, ऑल ओवर में बिहार में थी, ये माना, ऑल ओवर में जो है वो बिहार में थी, ध्यान रखना। ठीक है भाई, लेकिन महिला साक्षरता दर की बात की जाए, ठीक है, वो कहाँ पर थी, सबसे कम कहाँ पर थी, वो राजस्थान में थी भाई, सबसे ज्यादा कहाँ थी, वो राजस्थान में थी। ठीक है भाई, हाँ जी, ठीक है भाई। और इस क्वेश्चन पर यदि आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए मान चलो होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया है। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो इस जो क्वेश्चन इस क्लास से जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, एक नए टॉपिक के साथ।